कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करना चाहते हैं उन पेरेंट्स की तकलीफ़ के बारे में जिनके बच्चों को अब कॉलेज में एडमिशन लेने हैं। नया सेशन शुरू हो चुका है। अब पेरेंट्स की समस्या क्या होती है, जिस विषय में वे अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं और जिस कॉलेज में वो जाना चाहते हैं वो उनके हाथ में नहीं होता कि उनको ज़रूरी मिल जाए। इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं और जहाँ कहीं भी पहले एडमिशन मिल जाता है, पैसा जमा करा के एडमिशन ले लेते हैं। बाद में जब उनको अपने पसंद के कॉलेज और अपने पसंद के सब्जेक्ट्स में एडमिशन मिल जाता है तो वो चाहते हैं कि पिछले वाले कॉलेज से उनको रिफ़ंड मिल जाए। कॉलेजेस फीस का रिफ़ंड करने को मना कर देते हैं और उसमें तर्क देते हैं कि हमने अपने प्रॉस्पेक्टस में बड़ा क्लियरली लिखा है कि फ़ीस एक बार जमा होने के बाद रिफ़ंड नहीं होगी। जो रसीद उनको पेमेंट लेने पर दी जाती है उसमें भी वो लिख देते हैं कि फ़ी वंस टेकन विल नॉट बी रिफंडेड। इस विषय में चर्चा करेंगे कि देश का कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट के कैसे कैसे ऑर्डर्स हैं। पहली बात तो समझ लीजिए कि कॉलेजेस रिफ़ंड के लिए मना नहीं कर सकते और उनकी जो शर्तें हैं वो वन साइडेड होती हैं। वन साइडेड एग्रीमेंट पर या सिग्नेचर पर या वन साइडेड आपके लिखे हुए प्रोस्पेक्टस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं कि दो पार्टीज़ जिनमें इक्वल बार्गेनिंग पावर नहीं होती वो एग्रीमेंट चाहे साइन भी किया हो तो भी उसको स्टक डाउन करने का अधिकार कोर्ट्स को है। और कोर्ट्स ने ऐसे पिछले साल बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो है हर उस एग्रीमेंट पर लागू होगा जिसमें दोनों पार्टीज़ के इक्वली बार्गेनिंग पावर नहीं होती। एजुकेशन के मामले में प्रोस्पेक्टस में या रसीद पर वन साइडेड ही होता है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का हवाला मैंने दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अब देखना ये है कि कानून क्या है। इस बारे में थोड़ा सा समझने की बात यह है कि हर मामले में रिफ़ंड नहीं हो सकता और उसके लिए कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं। मान लीजिए पेरेंट्स ये कहते हैं कि अब हमारे बच्चे को स्कूल पसंद नहीं आ रहा, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही, टीचर पसंद नहीं आ रही, तो ऐसी बातों के लिए आप अगर विड्रॉ करने की बात करेंगे तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको रिफ़ंड देने से मना कर सकता है। किंतु रिफ़ंड किन सिचुएशंस में हो सकता है उसके लिए हम आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। 1993 का एक ऑर्डर है जिसमें उस्मानिया इस्लामिया एकेडमी के अगेंस्ट केस था। उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है कि पहली बात तो पूरे सेशन का, मान लीजिए 3 साल का कोर्स है तो कोई भी इंस्टीट्यूट 3 साल के लिए इकट्ठी फीस नहीं ले सकता। अधिक से अधिक एक टर्म की ले सकता है। एक टर्म में 3 महीने आ सकते हैं। इकट्ठा पैसा ले लिया और बाद में रिफ़ंड नहीं करना है, ऐसा भी नहीं हो सकता। और किन परिस्थितियों में रिफ़ंड करना है? यदि एक स्टूडेंट को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहा है और वो पिछला अपना रिफ़ंड लेना चाहता है तो उसको ये अधिकार है, वो सूचित करे। अब इसमें कुछ पेरेंट्स को भी ध्यान रखना होगा, स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना होगा कि उनको टाइम से पहले सूचित करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करने पड़ेगा इंस्टीट्यूट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। देखिए, इसमें कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप एक तो सेशन शुरू होने से पहले ही अगर बता देंगे तो आपको पूरा रिफ़ंड होगा, और अगर सेशन शुरू हो चुका और कुछ क्लासेस हो चुकी हैं तो एक टर्म का पैसा इंस्टीट्यूट रख सकता है। कई बार इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि हम कोई पैसा नहीं देंगे क्योंकि हमारी सीट खाली गई है, तो इसमें इंस्टीट्यूट को प्रमाणित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि सीट खाली गई, जो कि अमूमन होता ही नहीं है। वेट लिस्टेड इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सीट तो तुरंत भर जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज के इस सब्जेक्ट का फोकस था कि आज जो पेरेंट्स को समस्या हो रही है फीस रिफ़ंड कराने की, फीस रिफ़ंड करने के लिए मना नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट, बशर्ते कि आपका तर्क और आपका कारण वाजिब हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे